यस मैम, ठीक है। ठीक है, आप बताओ कि आप हेलन केलर के लाइफ के कौन से पॉइंट को अपने लाइफ में उतारोगे और उनसे आपको क्या सीखने को मिलती है, कैसे आप उनसे इंस्पायर होते हो, बताओ। मैम एक तो मैम उनके पास मतलब वो इतनी ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल की, वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, फिर भी मतलब उन्होंने इतनी स्टडी की और इतनी सारी बुक्स लिखी और एक इंस्पिरेशन बनी मैम। तो ये मेरे को सबसे अच्छा लगा इस स्टोरी के अंदर। एंड मैम यही चीज मैं उतारना चाहूंगी कि किसी के भी सामने हमें अपने दुखड़े नहीं रोने चाहिए। कभी कभी ऐसा पॉइंट आ भी जाता है लाइफ में कि हमें मतलब थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन फिर भी हमें जो है कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत अच्छा अक्षिका, बहुत अच्छा, कितनी बड़ी बात बोली अक्षिका ने। हमें किसी के भी सामने अपने दुखड़े नहीं गाने चाहिए, है ना। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। और अक्षिका से हम ये करेंगे, आशा करते हैं कि आप ये सब पॉइंट्स को अपने लाइफ में उतारोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। इसी के साथ हम अपने दूसरे स्टूडेंट के पास जाएंगे। अब हम जानेंगे अंशदीप से कि अंशदीप, आप हेलन किलर के लाइफ से क्या सीखते हो और क्या चीज आप अपने लाइफ में उतारोगे। जो बच्चे वीडियो ऑन करवा सकते हैं वो प्लीज वीडियो ऑन करवा लें। हेलन केलर से जो सबसे बड़ी बात सीखी है वो यही है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। और वो ऑडियो में और सर भी कह रहे थे कि अगर किसी को अगर कोई दबता है तो वो उसको और डराया जाता है। उसको अगर वो डरता है तो उसे और डराया जाता है। अगर कोई तड़पेगा तो उसे और तड़पाया जाएगा। और हम सबसे बड़ी बात तो यही है कि जीत केवल उसी की होती है जो अपनी मुश्किलों पर जीत जाता है। यूं फौजी को हम उसको बोलते हैं जो वॉर में जाके वॉर वॉर करता है। पर असली वॉरियर वो है जो अपने दुखों से जूझकर अपने दुखों को पराजित करके उनसे जीतता है। मैंने तो सीखा है कि ना ना स्वयं को ज्यादा कमजोर समझना चाहिए, ना अपने ऊपर अहंकार करना चाहिए। क्योंकि जो अहंकार करता है वो तो वो भी कम वो भी फिर कमजोर होता है। क्योंकि घमंडी का सिर तो हमेशा नीचा होता है। लेकिन जो अपने आप को कमजोर समझता है वो तो फिर और कमजोर बन जाता है। बहुत अच्छा अंशदीप, आपने भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हम लोगों को बताए। और बिल्कुल सही बात है, हमने जैसे ऑडियो में भी सुना कि हमें किसी से अपने आप को कम नहीं समझना है, लेकिन हमें अपने आप को किसी से ज्यादा भी नहीं समझना है ना। क्योंकि आप ज्यादा समझोगे मतलब आपके अंदर घमंड आ गया। और कम भी नहीं समझना है ना। क्योंकि अगर कोई बात में अगर हमारे पास स्ट्रेंथ है तो किसी चीज में वीकनेस भी तो है। तो हमेशा याद रखना है कि किसी भी चीज पे हमें घमंड नहीं करना है ना। तो बहुत अच्छा अंशदीप। अब इसके साथ हम दिया के पास जाएंगे। दिया बच्चे, आप क्या इंस्पायर होते हो हेलन जी के लाइफ से और क्या आप अपने लाइफ में उतारोगे, उनसे आपने क्या सीखा। दिया अनम्यूट करवाओ बेटा। चलिए तब तक दक्ष से पूछ लेते हैं। हाँ, तो दिया तब तक तुम अनम्यूट करवाओ और तब तक हम दक्ष के पास जाएंगे। दक्ष, आपने क्या सीखा हेलन किलर के लाइफ से। दक्ष आप म्यूट हो। यस मैम। हाँ दक्ष, बताइए। मैंने ये सीखा कि उन्होंने इतने उसमें उसके चैलेंजेस आए फिर भी उन्होंने हाँ मानी ही नहीं। तो अभी मुझे ये सीख मिली कि हाँ नहीं माननी। सब जो भी काम करना है अच्छी तरह करना है। बिल्कुल दक्ष, बिल्कुल सही कहा आपने, हमें हार नहीं माननी है ना। क्योंकि देखो, हमने तो उनके लाइफ को पढ़ा और जाना, ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में बहुत कितना उन्होंने संघर्ष किया होगा, सोचो तो।
आप लोग जितना कर रहे हो, हम लोग जितना कर रहे हैं ना, उनसे कई गुना ज्यादा उन्होंने संघर्ष किया होगा और चुनौतियां उनके सामने कितनी आई होंगी, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं माना। क्योंकि देखो, सीखने के दो ही रास्ते होते हैं, एक आंख और एक कान, है ना। आंखों से देखकर हम सीखते हैं और कान से सुनकर हम सीखते हैं। लेकिन हेलन जी के पास दोनों में से कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं माना। और जो हार नहीं मानता है, उसी की जीत हमेशा तय है। तो हमें यही सीखना है कि हमारे पास जो कमी है, कोई बात नहीं, कमी है तो क्या हुआ, बहुत कुछ है और हमारे पास। ठीक है, तो बहुत अच्छा बताया, हमें हार नहीं माननी है। इसी के साथ हम फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम जाएंगे साजिया के पास। साजिया, आप क्या कहना चाहोगे? यस मैम, थैंक यू। मैम, मैं ये कहना चाहूँगी, मैं इनकी स्टोरी से एक बात क्या अपनाऊंगी कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, मुझे ये सीख मिली है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें जो भी हम काम करते हैं वो हमें हमेशा स्माइल करते हुए करना है, हमेशा उस काम को खुशी से करना है। और अगर हम हार भी जाएं, जैसे मैम ने हमने ऑडियो में भी जाना और मैम ने भी बताया कि हेलन केरर मैम ने 13वें बार में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो उन्होंने 13वें बार में की है, ये किया। तो इतनी बार भी वो मतलब फेल हो गई, 13वें बार में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो इसी तरह हम भी, अगर हम एक बार भी, एक या दो बार एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो हमें हार नहीं मानना है, उस समय भी हमें मुस्कुराना है और हमें आगे के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं कि हम इस बार फेल हो गए तो हमें सोचना, अरे अगले साल में फेल हो गई, इस साल में फेल हो गई, अगले साल तो मैं एग्जाम ही नहीं दूंगी। हमें ऐसा नहीं सोचना है। हमें अगले साल ये सोचना है हम इससे भी और बेहतर कर सकते हैं। और हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में, अगर हम सब्जेक्ट पर आए, तो हमें ये देखना है कि हम किस चीज में अच्छे हैं और हम उस पे और अच्छा कर सकते हैं। हमें हमेशा अच्छी चीज की तरफ देखना है, अपनी जो हमारे पास हैबिट्स हैं, गुड हैबिट्स हैं, उनकी तरफ देखना है। और हमें हमेशा ये सोचना है कि हम क्या चीज अच्छा कर सकते हैं, अपने में जो भी हमारे अंदर अच्छाई है, जो भी अच्छी चीजें हैं, हमें उनकी तरफ देखना है और हमें इसी तरह से आगे बढ़ना है। और अगर हम, हमारे साथ किसी भी प्रकार की अगर डिसेबिलिटी इशू है, अगर दिव्यांगता है, तो हमें उसे अ, दुखी नहीं होना है। क्योंकि अगर हमारे पास एक दिव्यांगता है, तो एक हमारे पास ऐसी भी चीज है जो, और जो लोग वैसे हैं, मतलब अच्छे हैं, जो लोग नॉर्मल है, उन लोगों के पास नहीं है। तो इसलिए हमें कभी भी हार नहीं मानना और कभी भी रोना नहीं है। हमें हमेशा मुस्कुराते हुए हर काम करना है, अपना सारा काम करना है। थैंक यू। बहुत अच्छा साजिया, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो हेलन थी, वो 13 टाइम्स ग्रेजुएशन उन्होंने दिया था, 13 टाइम्स में उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया, है ना। लेकिन वो कभी फेल होने से डरी नहीं, फेल हुई फिर एग्जाम दी, फेल हुई फिर एग्जाम दी। तो कहने का क्या मतलब है कि फेल होने से हमें डरना नहीं है। फेल होना ही इस चीज का प्रमाण है कि आप कोशिश कर रहे हो, है ना। ये जो फेल हो रहे हो आप बार बार बार, इससे ये प्रमाण होता है कि आप कोशिश कर रहे हो। तो बहुत अच्छा साजिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे यश से। यश के बाद इमरान रेडी रहेंगे, उसके बाद दिया, और उसके बाद अनुष्का। यश, आप क्या चीज अडॉप्ट करोगे हेलन जी के लाइफ से? पेरिस घूमने भी है। हाँ, गुरलीन। ठीक है यश, तब तक आप अनम्यूट करोगे, तब तक हम आगे बढ़ते हैं गुरलीन की तरफ। यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ मैम, गुरलीन, आप बताओ। मैम जैसे हमने इस स्टोरी में पढ़ा है कि हेलन केरल ना वो देख सकती थी ना वो सुन सकती थी, फिर भी उसने अपनी लाइफ में हार नहीं मानी थी। और हमें उनसे ये भी सीखना चाहिए कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। और ना हमें अ, किसी पर ज्यादा डिपेंड रहना है, और हमें खुद पर यकीन रखना है। और बेशक हम फेल होते रहे, चाहे एक या दो बार, तीन बार हम फेल होते रहे, फिर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें ठंडे दिमाग से हमें काम लेना चाहिए। और
ना ही हमें डरना चाहिए, और ना ही हमने कभी अपनी लाइफ में हार माननी है, क्योंकि जितना हम डरेंगे उतना दुनिया हमें और डराएगी। और ना ही हमने अपने आप को किसी के आगे नीचा समझना है, और ना ही हमें किसी के सामने अपने आप को ज्यादा समझना है। आया तो सुना दिया। ये चीजें हमें हेलन केलन जी से सीखने के लिए मिली है। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा गुरलीन, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने भी बताई कि हमें हार नहीं मानना है, हमें दबना भी नहीं है ना। बहुत अच्छे तरीके से आपने भी बताया। और साथ ही साथ हम लोग क्या सीखे, हमें खुद को नीचा भी नहीं समझना है ना। बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि संघर्ष और चुनौतियों से, लाइफ का मतलब क्या है, संघर्ष और चुनौतियां, है ना। तो इसको पार्ट ऑफ लाइफ समझकर हमें लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ना है। और इसी के साथ देखो, जब हेलन जी के लाइफ में जब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, तो ऐसा नहीं है, उनको भी दुनिया वालों ने, घर वालों ने, उनके रिलेशन में, उनके फैमिलीज ने कितना कुछ कहा। यहाँ तक ये भी कहा कि ये बच्चा अब क्या काम का, ये तो ना सुन पाएगा ना ये देख पाएगा, तो इसको मार ही दो, ये किस काम का। लेकिन दुनिया ने इतना उंगली उठाया, उनके पेरेंट्स को सब कुछ बोला, लेकिन उन्होंने सब कुछ इग्नोर करते हुए अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाया। किसने? हेलन केलर जी ने। तो याद रखो बच्चों, हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है ना, कि मुझे करना है मतलब मुझे करना है। कोई भी अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में डाल रहा है, उसको आप इग्नोर करो, है ना। आप उनको रिप्लाई मत करो। ये नहीं कि आपको कुछ नेगेटिव कोई सिखा रहा है तो आप रिप्लाई कर रहे हो या लड़ रहे हो, नहीं, आप जस्ट इग्नोर करो, है ना। और आप कुछ ऐसा करो, लाइफ में सक्सेस करो कि लोगों को खुद ही जवाब मिल जाए। तो बहुत अच्छे तरीके से गुरलीन ने भी बताया। अब हम आगे इमरान की ओर बढ़ेंगे। तो इमरान, आपने हेलन जी के लाइफ से क्या सीखा और उनको आप अपने लाइफ में कैसे अडॉप्ट करोगे? बेटे इमरान का लेफ्ट हो गया है, अनुष्का या गुरजोत से पूछ सकते हैं। ओके ओके मैम, ठीक है। तो दिया है ना, दिया भी। यस, गुरजोत मैम, गुरजोत है। हाँ बेटा, गुरजोत अनम्यूट करो। गुरजोत के बाद दिया, रेडी रहना आप। बोलो बेटा। गुरजोत, आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है बच्चे, तो आप बताओ, आप हेलन किलर के लाइफ से क्या सीखते हो, क्या सीखने को मिला हमको, हमें उनके लाइफ से? मैम की मैम हमें मैम मैम अपने को मैम किसी से हम ऊंचा भी नहीं समझना चाहिए। हम दूसरों से हम ऊपर भी नहीं समझना चाहिए, और हम नीचे भी नहीं समझना चाहिए। हम जो कोई भी हम काम करते हैं तो हम खुशी से करना चाहिए, और मैम कभी मैम रोना नहीं चाहिए। और बताओ। और और हम खुद को मैम कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया गुरजोत आपने कि हमें कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए खुद को। क्योंकि देखो, जब आप खुद को कमजोर बताओगे ना, तो दुनिया तो बताएगी आपको कमजोर, है ना। तो सबसे पहले अपने आप से सुधार करना है, अपने आप में ताकत लाओ, अपने आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ। बहुत अच्छा। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जाएंगे दिया के पास। यस मैम। हाँ दिया, आप बताओ। हेलन केलर से हमने ये सीखा कि हमें डरना नहीं चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां आए। क्योंकि हेलन केलर ग्रेजुएशन में 13 बार फेल हुई, फिर भी वो अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई का एग्जाम देते रही। इसलिए हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, और हमें कोई दबाए तो हमें दबना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा। देखो, सबने तो बताया कि मैम हमें हार नहीं मानना चाहिए, है ना, और लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने एक चीज और सीखा,
क्या सीखा पता है? अगर नहीं देख पा रहे हो, नहीं मैम सुन पा मैं भी हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं सबको बुलाऊंगी। मतलब अगर आप नहीं देख पा रहे हो और नहीं सुन पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। आप बहुत कुछ कर पाओगे। बस आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, है ना? आपके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी, आप जॉब कर सकते हो, आप अच्छे राइटर बन सकते हो, आप अच्छे स्पीकर बन सकते हो, है ना? बहुत कुछ है। उन्होंने कितना सुंदर सुंदर बुक लिखा है। उनके बहुत सारे बुक्स है। उन्होंने लगभग 20 से ज्यादा बुक्स लिखा है। सोचो। तो ये सब स्किल्स उनके अंदर था, जो स्किल्स आप लोग भी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हर्षिमर, आप क्या बताओगे? आपने क्या सीखा हेलन केलर जी के लाइफ से? मैम मैंने सीखा कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कि जितनी बड़ी हमारे पास मुश्किल आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें उसका हंसकर सामना करना चाहिए। और अगर हमारे अंदर कोई वीकनेस है, तो हमारे अंदर कोई ऐसी चीज भी होगी जिससे हम कुछ कर पाएंगे। हम किसी से कम नहीं है। हमें हमें किसी से अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि हम किसी से कम है। और हमने ये भी नहीं समझना चाहिए कि हम किसी से ज्यादा ताकतवर है। हमें अपने अंदर ईगो नहीं लेकर आना चाहिए। और हमारी लाइफ में जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, पर उसका हमें हंसकर सामना करना चाहिए। और अपनी वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाकर कुछ कर कर दिखाना चाहिए। थैंक यू। बहुत अच्छा हरसिमर, आपने बहुत अच्छा बोला कि हमें अपने वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाकर कुछ करना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि जो आपकी वीकनेस है ना, जिसको दुनिया आपकी वीकनेस मानती है, उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। बहुत अच्छा बताया। और साथ ही साथ एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी इसमें, कि याद रखिए, हम सबके लाइफ में ना एक या कोई पर्सन ऐसा जरूर होता है ना, जो हमें मोटिवेट और इंस्पायर करता है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, आपके लाइफ के कोई टीचर हो सकते हैं। तो अगर ऐसा पर्सन आपके लाइफ में है, तो हमेशा उनसे जुड़े रहिए, क्योंकि आप उनसे सीखकर, आप उनसे अनुभव लेकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम दक्ष के पास जाएंगे। ये दक्ष तो कह दिया, यश के पास जाएंगे, और यश के बाद से अनुष्का के पास जाएंगे। यश, आप कुछ बताना चाहोगे? मैम यश हाँ जी, बताओ। यश और यश अनुष्का left हो गया है। मैम कौन कौन बाकी है? आई थिंक यश बाकी है और अनुष्का बाकी है। यश और अनुष्का, आप दोनों अनम्यूट करके जो बताना चाहें आप बता सकते हैं। मैम दोनों नहीं है। अच्छा, दोनों ही नहीं है। तो चलो अब हम लोग थोड़ा मैम से जानेंगे। हम लोग आशु मैम से भी जानेंगे कि मैम आप भी कुछ हमारे साथ शेयर करें। नहीं, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया और ये जरूरी है इन बच्चों के लिए भी, क्योंकि मैथ्स तो हर रोज पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो हमने आज हेलन केलर की स्टोरी से सीखा है, वो आप लोगों के लिए क्या, हम सबके लिए ही इंस्पिरेशन है। मेन यही है कि आपका विजन, कि खाली आंखें होने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास आंखें हैं और आपके पास कान है। मैं आपके सामने कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं बीच में जो हमारे विजुअली चैलेंज नहीं है, नॉर्मल बच्चे हैं, लेकिन वो बात को नहीं समझ पाते, तो मैं उनको डांटती हूँ ना आपके सामने। क्यों डांटती हूँ? क्योंकि मेरे को इसलिए बुरा लगता है कि उनको परमात्मा ने आईज भी दी है, सुनने की भी शक्ति दी है, बोलने की भी ताकत, सब कुछ दिया है, लेकिन वो उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारे लिए देखने की ताकत से ज्यादा जरूरी है हमारी मानसिक क्षमता और चीजों को समझने की क्षमता, कि कितना हम चीजों को ग्रैस्प करते हैं। आज जो हमने मेडिटेशन सेशन किया था अभी इवनिंग में राणा सर का, उसमें भी हमारा यही था कि आप अवेयर है या नहीं है, वो ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आप आपसे कोई बातें कर रहा है क्लास में, आपको टीचर कोई पढ़ा रहा है, लेकिन आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो। कितनी बार ऐसा होता है, टीचर तो सभी को सेम पढ़ाते हैं ना क्लास के अंदर, चाहे 100 बच्चा बैठा हो, टीचर तो सेम है, लेकिन कुछ बच्चे क्यों इतने अच्छे मार्क्स ले जाते हैं और वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने टीचर की बात को अवेयर होकर सुना ही नहीं, इसलिए वो फेल हो गए। तो ये एक गुड लिसनर होना, या फिर चीजों को अच्छे से समझना, जो आपके आसपास हो रहा है उसको समझने की कोशिश करना, वो आपके लिए
हमारे लिए, आपके लिए नहीं, हम सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो चीज मैंने बहुत सालों बाद, इतने अपने जिंदगी के बहुत गोल्डन ईयर्स वेस्ट करने के बाद सीखी है, और तभी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आप उससे जल्दी समझ पाओ तो आपको उसका उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। तो जब भी कोई आपसे बात कर रहा है या क्लास में कोई मैम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि हम सिर्फ खाना पूर्ति के लिए या हमारे मम्मी पापा ने हमें भेज दिया वहां पे इसलिए हम वहां पे बैठ गए जाकर। ये नहीं सोचेंगे, हम हमेशा एक आदत बनाएंगे कि या तो वहां पे रहे ही ना, लेकिन जहां पे अगर कोई आपसे कोई बात कर रहा है तो उसकी बात आपको बिल्कुल समझ में आई है या नहीं आई है, अपने आप को ये बाद में जरूर अपनी चेकिंग करें कि जो मेरे को किसी ने कहा क्या मुझे वो समझ आया अच्छे से या मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये आदत आपकी पूरी लाइफ में आपके काम आने वाली है। ठीक है, जब आप किसी को कोई बात कहते हो, मम्मी को या पापा को, लेकिन वो आपकी तरफ ध्यान ही ना दे और आप बार बार कहे जाओ और वो आपकी बात मानेंगे कैसे जब सुनेंगे ही नहीं, ध्यान ही नहीं दे रहे बिल्कुल भी, तो उन्हें आपकी बात समझ में कैसे आएगी? तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना आप सबको कि मैं तो बोले जा रहा हूँ लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनते। जैसे अर्शदीप अपने हॉस्टल के बच्चों को बार बार बोलता है कि चुप हो जाओ, बैठ जाओ, या उन्हें कहता भी होगा ये कि तुम भी क्लास अगर वो चाहे तो वो भी लगा सकते हैं ना, लेकिन वो अवेयर ही नहीं है कि क्या करवाया जा रहा है यहाँ पे। तो आप लोग अवेयर हो इसलिए आप रेगुलर क्लास में आ रहे हो। तो जब जो बच्चे अवेयर होते हैं, जो कोई आपकी बात सुनता है, उसको आप ज्यादा अच्छे से समझाने की भी कोशिश करते हो ना। तो इसलिए हमने यही बात अपने अंदर रखी है कि जहां पे भी हम हैं, हमें अवेयर होके हर बात को समझना है। और बार बार जब आपने कहा कि हमें डरना नहीं है किसी से, डरने का मतलब ये नहीं है कि हमने बेशर्म हो जाना है कि हमें किसी बात का डर, किसी टीचर के आगे कुछ भी बोलते जा रहे हैं, मम्मी पापा के आगे या किसी के आगे कुछ। डरने का मतलब कि हमें गलत काम करने से नहीं डरना है। ठीक है ना? तो अगर गलत काम कहीं पे कुछ हो रहा है या कोई, डरने का मतलब कि आप बाहर नहीं जाना चाह रहे, बाहर आपको डर लग रहा है, मैं कैसे जाऊंगा कैसे करूंगा, तो उस हेजिटेशन को हमने, वो ऐसे वाले डर अपने खत्म करने हैं कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मेरे को आगे बढ़ने से रोक सके। तो हमने, लेकिन बेवकूफियां नहीं कर सकते हम। अगर आप सोचो कि मैं तो डरता नहीं हूँ, मैं तो भाग के चला जाऊंगा सड़क के ऊपर, तो किसका नुकसान होगा? अगर कोई गाड़ी आ जाए, कुछ आ जाए, तो ये तो बेवकूफी है ना। लेकिन अगर आप डर के मारे अंदर ही बैठे रहो और बाहर ही ना निकलो बिल्कुल भी, कि नहीं मुझे तो बाहर निकलना ही नहीं है, बाहर जाऊंगा तो चोट लग जाएगी, तो हमें प्रिकॉशंस लेके अपने आप को वैसे कैपेबल बना के या प्रैक्टिस करके अपने आप को ऐसा बनाना है कि जिससे कि हम सब काम अच्छे से अपने कर पाए। थैंक यू सो मच किरण मैम for taking this session, and it is going to be very useful for these very special kids। ये हमारे सभी ये विजुअली चैलेंज बच्चे नहीं है, ये स्पेशल बच्चे हैं हमारे, जो कि हमारे बहुत और बच्चों से आगे जाने वाले हैं। और हम भी ऐसे ही चाहेंगे कि जैसे एन जो उनके टीचर थे वो उनके साथ कितने साल तक बने रहे, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि उन्होंने कुछ देखा था उन बच्चों में और चाहते थे कि मैं देखूं कि बच्चा कहाँ से कहाँ तरक्की करता है। ऐसे हम भी ये चाहेंगे कि हम भी आपके साथ ऐसे ही, हमारा भी जो कोऑर्डिनेशन है आपका और हमारा ऐसे ही बना रहे, और हम भी आप बच्चों को अच्छे से सेटल हुए और अच्छे से आगे बढ़ते हुए हमेशा देखें। ये हम सबका ड्रीम होना चाहिए। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। मैम ने बहुत अच्छा बात बोला कि हम लोग भी ऐसे ही टीचर बनना चाहते हैं। ये हमारा बहुत भाग्य होगा अगर हम लोग ऐसे टीचर बनेंगे एन की जैसा, कि हम लोग आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, है ना। तो उसके लिए आप लोग का भी साथ बहुत जरूरी है ना। आप लोग को भी फिर उस टाइम हेलन केलर के जैसा बनना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं कंक्लूड इसी चीज से करूंगी कि आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी वीकनेस है, उसको आज से ही, अगर आपको थोड़ा सा भी मन में शक है तो उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, है ना। और याद रखो कि आपके बाद की जो जनरेशन है ना, जो आपके बाद जन्म लेगी या आपके बाद की जो जनरेशन होगी, उसमें भी आपके जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना। इन फ्यूचर में बहुत बच्चों के साथ ऐसा होगा, फिर से बहुत बच्चे दुनिया में, वर्ल्ड में ब्लाइंड होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होंगे। तो आप उसके लिए इंस्पायर बनो। आप आज के टाइम पे इतना अच्छा पढ़ो लिखो, कुछ ऐसा करो इस फील्ड पे कि आप
आपको लोग आपका मिसाल दे, आपसे इंस्पिरेशन ले, आने वाली जो पीढ़ी है ना वो आपसे इंस्पिरेशन ले। जैसे आज हम लोग ले रहे हैं ना हेलन केलर से, एकदम ऐसा ही कुछ करना है हमें लाइफ में कि आने वाला जनरेशन ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ये बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा वर्ल्ड से, कि अब ऐसा कोई नहीं बच्चा पैदा होगा, होगा है ना, फिर से उनको भी तो कितनी चुनौतियां और संघर्ष आएगी। तो हमें उनका इंस्पिरेशन बनना है ना। हर बच्चों से मैं यही बोलूंगी कि हमेशा कोशिश रखो कि हम भी बड़े होकर किसी के इंस्पिरेशन बनेंगे। तो आई होप आज का सेशन आप लोग को बहुत अच्छा होगा। जिस तरह फोन को रिचार्ज करना पड़ता है ना, चार्ज करना पड़ता है फोन चलाने के लिए, उसी तरह हम लोग भी बीच बीच में आपको चार्ज करेंगे ताकि आप मोटिवेट हो सके, पढ़ाई के साथ साथ और मोटिवेट हो सके, और आप अपना जो भी आपका पढ़ाई है, जो भी काम है, उसमें और अच्छे से मन लगाकर आप लाइफ में आगे बढ़ सके। तो आई होप आप सब बच्चों ने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? मैम बहुत बहुत ही अच्छा। अच्छा लगा, मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को भी बहुत मिला। अच्छा। बहुत अच्छा। तो कुछ कुछ बातों को अडॉप्ट करो, बड़ों का रिस्पेक्ट करो, टीचर की रिस्पेक्ट करो, है ना। मैंने क्या सिखाया? कान दो है, मुंह एक है ना। तो लिसनिंग पावर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, स्पीकिंग पावर को कम, है ना। सुनो ज्यादा, सुनकर ऑब्जर्व करो, पॉजिटिविटी एटीट्यूड रखो, नेगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं दिमाग में तो उसको तुरंत ही निकाल दो, ठीक है। तो बहुत यस अच्छा। मैम। अब हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट वीक जो है वेडनेसडे हमारा क्लास, उससे हम लोग मैथ्स की नई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई एब्सेंट मत करना क्योंकि